हल्दी घाटी केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान का जीता जागता स्वरूप है। मेवाड़ के राणों ने इसे अपने रक्त से सींचा है। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उस बलिदान का सबूत है जो महाराणा प्रताप ने दिया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। वर्तमान में यह स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। यह युद्ध मुगलों व मेवाड़ महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की ओर से मानसिंह व आसफ खां के नेतृत्व में 5000 की मुगल फौज आई। महाराणा प्रताप की ओर से भी ग्वालियर के रामशाह तोमर अपने तीनों पुत्रों के साथ आए। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत, अफगानों का नेतृत्व करता हाकिम खां सूर तथा भील सरदार पुंजा भील के नेतृत्व में 3000 की सेना के साथ उपस्थित थे। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में स्वयं भाग लिया। मुगलों की सेना ने मोलेला के आसपास अपना डेरा डाला तथा महाराणा की सेना लोसिंग के पास रुकी हुई थी। 18 जून को सूर्य की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू होता है। युद्ध के शुरुआती में राणा की सेना मुगलों पर भारी पड़ती है। राणा की तरफ से ऐसा भीषण प्रहार होता है जिसे देखकर मुगल भागने लगते हैं। मुगलों की कांपती हांफती भगोड़ी फौज में से एक मेहतर खां नामक सैनिक अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाता है। अकबर के आने की खबर सुन मुगल सैनिकों की जान में जान आती है तथा फिर वह जोरों शोरों से युद्ध लड़ने लगते हैं। मुगलों की ओर से नेतृत्व करते मानसिंह को देखकर राणा का खून खौल उठता है और वो अपने घोड़े चेतक के साथ मानसिंह की ओर जाते हैं। मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार होता है। अपनी ओर आती हुई महाराणा प्रताप के रूप में मृत्यु को देख मानसिंह की टांगें कांपने लगती हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने पैरों को मर्दाना की सूंड पर रखता है। महाराणा प्रताप मानसिंह पर भाला फेंकते हैं, किंतु मानसिंह ओहदे में छुप जाता है। जब चेतक अपने पांव नीचे उतार रहा था, तब मर्दाना की सूंड पर लगे चाकू से चेतक के पांव में चोट आ जाती है, जिससे चेतक लड़खड़ाकर चलने लगता है। चेतक को चोट लगने के कारण महाराणा प्रताप को युद्धभूमि से बाहर निकलना पड़ता है। महाराणा का स्थान झाला बीदा ने संभाला। इस युद्ध में रामशाह तोमर अपने तीनों पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से राम प्रसाद व लूणा नामक हाथी लड़ रहे थे, वहीं मुगलों की ओर से गजमुक्ता व मर्दाना हाथियों ने भाग लिया। इस युद्ध के बाद मुगल सेना राम प्रसाद नामक हाथी को पकड़ लेती है तथा अकबर उसका नाम पीर प्रसाद रख देता है। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर जंगलों की तरफ जाते हैं तथा बलीचा नामक स्थान पर चेतक अपने प्राण त्याग देता है। बलीचा में चेतक की छतरी बनी हुई है। इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में अकबर की विजय हुई, किंतु नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई। मुगलों के प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में किया, जिसमें वो लिखता है कि जब प्रताप रणभूमि से बाहर जा रहे थे, उस वक्त मुगल सेना में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो प्रताप का पीछा कर सके। मुगल सेना के मन में मेवाड़ी तलवार का इतना खौफ बैठ गया था कि वो वहाँ से छुपते छुपाते भागते अजमेर पहुँचे। मुगलों को महाराणा प्रताप ने इतनी बुरी मार मारी कि वह कभी भूल नहीं पाए। कहते हैं कि जब मानसिंह व आसफ खां अकबर के दरबार में पहुँचे और उनसे युद्ध के परिणाम के बारे में पूछा, तब मानसिंह व आसफ खां से युद्ध का परिणाम जानने के बाद अकबर ने उन दोनों का दरबार में आना प्रतिबंधित कर दिया। हल्दी घाटी गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के बीच का एक दर्रा है जिसकी मिट्टी का रंग पीला है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम हल्दी घाटी पड़ा। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए।
बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा तथा आदर्शी लाल श्रीवास्तव जी ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा। दोस्तों, ये था आज का हमारा यह वीडियो। अगर आपको जानकारी भरा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए पन्ने के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।